राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सबसे पहले तो जब ये व्लॉग आएगा ना तो एकादशी रहेगी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को परमा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नरोत्तम की आप सबके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे। हमारे घर की जो राधा रानी है वो अभी अपने नानी के घर जा रही हैं, तो भाभी ने यहाँ पर सबसे मिलना करना किया है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए। उनको तो बस अब ऐसा लग रहा है कि बस घूमने जा रहे हैं नानी के घर, और इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि बस पूछो ही मत। तो अपने आप चली जाती हैं भाभी, है ना, ऐसा नहीं है कि ना उसको छोड़ के आना पड़ता है। तो मैं खुद भी है ना इन लोगों से ही इंस्पायर होकर के, मतलब मेरी दोनों भाभियां ही ना अपने आप चली जाती हैं। तो ये छोटी वाली भाभी ना भरतपुर से है और बड़ी वाली भाभी जो है वो मथुरा की है। तो दोनों ही भाभियां है ना अपने आप चली जाती है। तो इनसे इंस्पायर होकर के ये ना फिर मैंने भी है ना आना जाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको एक व्लॉग में ना बताया भी था। तो औरतों को ना इतना तो आना ही चाहिए कि वो अपने मायके कहीं जा पाए या ना जा पाए, लेकिन अपने मायके और ससुराल तो वो कम से कम है ना आ ही जाए। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि जो ये आपका घर है वो RJDA प्रूव है क्या, क्योंकि हमें भी जयपुर में है ना घर लेना है। तो हाँ, हमारा घर जो है वो RJDA प्रूव्ड ही है। और है ना, और घर का तो यह है कि अलग अलग एरिया में है ना अलग अलग रेंज का है ना मिलता है। तो आपको तो ये सारी चीज़ें है ना खुद से ही है ना गूगल पे या दलाल वगैरह होते हैं ना, उनसे डिस्कस करनी होगी। और यहाँ पे है ना बाथरूम का एक्चुअली बल्ब फ्यूज़ हो गया था ना, और है ना मुझे नहीं मिली थी स्टूल, तो ये दोनों इस तरह से ही देखिए, इतने उद्यमी बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने है ना बल्ब लगाया है। फिर पापा बोल रहे थे स्टूल ये सामने रखी तो है, दिखी नहीं तुम लोगों को। तो खैर बच्चों का तो यही रहता है। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि हम है ना सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्या इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव तो इतना होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप है ना एकादशी के व्रत की कथा पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको है ना पूरा समझ में आ जाएगा। और बाकी का है ना मैं आपको बताऊं कि एकादशी के व्रत से भी ज़्यादा जो ये पंचरात्रि स्टार्ट हो रही है 11 जून से लेकर के 15 जून तक, मतलब कि एकादशी से लेकर के अमावस्या तक। ये जो अमावस्या है ना ये भी बहुत ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पड़ रही है, वो भी अधिक मास की, वो भी ना मतलब अधिक मास की, मतलब कि 3 साल बाद में ऐसी वाली अमावस्या पड़ रही है। तो इन ये जो 5 रात्रि है ना इसका आप है ना विशेष तौर पर ध्यान रखिए। दान करना, घड़े के अंदर जल भर करके दान करना, तिलों का दान करना, ये सारा सब कुछ है ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें ना ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर ना ये भाभी वो बना रही है क्या बोलते हैं सेवइयाँ। तो वैसे तो मार्केट की बनी बनाई भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ना इसी तरीके से बनती है। जब राखी आने वाली होती है ना उससे मतलब एक दिन, मतलब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ऐसे बनाने लग जाते हैं। और इस तरीके से ना, ऐसे भी नहीं, मशीन से, हाथ से। और जो ये वाली सेवइयाँ होती है ना, आप इन सेवइयों की ना खीर बना करके देखिएगा। आप है ना कोई दूसरी तरीके की सेवइयाँ बना करके और खीर खाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भाभी है ना आटा कैसे मानते हैं कि ना मैदा ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मोयन दे करके और आटा गूँथ लेते हैं। इसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डाल जाता है ना, क्योंकि मीठी भी बनती है, नमकीन भी बनती है। तो और उसके बाद में ना इस तरह से ना लोइयों में से ना इस तरीके से, जैसे भाभी तोड़ रही है ना इस तरीके से तोड़ तोड़ के। शादी से पहले भी मैंने भी बहुत है ना बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बनी बनाई आ जाती है। तो इसलिए ना मैं तो कभी नहीं बनाती हूँ, शादी के बाद से मैंने कभी नहीं बनाई है। लेकिन हमारे यहाँ का मैं रिचुअल बता रही हूँ कि इस तरीके से है ना बनने लग जाती हैं राखी के लिए ये सेवइयाँ। और इतनी बनती है कि पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं। फिर जैसे नमकीन सेवइयाँ बनानी है या फिर कभी मीठी सेवइयाँ बनानी है ना, तो तब ये वाली सेवइयाँ काम आती है। और यहाँ पे ना भाभी का कूलर ना ख़राब हो गया था, कुछ मतलब आवाज़ कर रहा था क्या पता नहीं। तो फिर ना पापा यहाँ पर देख रहे हैं, पहले भैया ने देखा, भैया को समझ में नहीं आया। मैंने पापा आए, फिर पापा और भैया दोनों लगे हुए हैं। तो ना यहाँ पर फिर उसके बाद में ना थोड़ी वैसी हो गई थी शाम सी, तो भाभी ने यहाँ पे हलवा बना लिया था, हलवा और चने। तो मतलब बना तो सुबह ही लिया था, भोग भी लगाया था। एक्चुअली मुझे ना हलवा चने ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो भाभी ने ना
हलवा और चने बनाए थे, और वो कोशिश करती हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद है ना, वो इन दिनों में ना, मतलब हम आए हैं तो इन दिनों में वो बना कर के खिला दें। और फिर ये वाली भाभी ना, इनका भी जाना हो रहा है, तो फिर ना देखो कि ना, इसलिए भाभी है ना सोच रही है कि जल्दी से जल्दी मैं ना सारी चीज़ें बना-बना कर के ना खिला दूँ। अच्छा, अचार के ऊपर भी एक है ना कमेंट आया था कि है ना, अचार जो होता है ना पहले मायके से ले आते हैं। मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में, तो अब तो ला ही नहीं पाते, मम्मी के हाथ का खा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप मायके से अचार ले जा रहे हो ना, तो अपनी मम्मी के हाथ पे है ना 100-50 रुपए ऐसे रख दीजिए, जैसे कि आपने इस अचार को खरीदा है, इस तरीके से। और उसके बाद में आप है ना इस अचार को है ना ले जा कर के और खा सकते हैं। कोई आपको है ना इसका जो दुष्प्रभाव होता है ना, वो नहीं होगा। वैसे तो देखो, जब तक ये यूट्यूब वगैरह नहीं चले थे ना, तो सब अपनी सारी बेटियाँ ना अपने मायकों से अचार लेकर के जाती थी और माँ के हाथ का अचार है ना पूरे साल भर खाती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर ज़रा-सा भी ऐसा लगता है ना, तो 100-50 रुपए दे कर के और फिर वो अचार ना आप है ना खरीद लिया कीजिए, और फिर आराम से ना साल भर बैठ कर के खाया कीजिए। मेरी नानी भी जब यहाँ पर आती थी ना मम्मी के पास में, तो फिर जैसे जितने दिन भी रहती थी ना, खाना वगैरह खाती थी, तो उसके नाम का है ना मम्मी को पैसे दे कर के जाती थी, क्योंकि कहते हैं ना बेटी के यहाँ का खाना नहीं चाहिए, तो उन खाने के नाम का है ना पैसे दे कर के और फिर जाया करती थी। तो ये चीज़ मैंने ना वहीं से है ना ऐसे की थी। और फिर मैंने जहाँ पर कमेंट आया था ना, वहाँ पे किसी और का कमेंट भी आया था, तो उन्होंने यही सजेशन दिया था। तो मैंने सोचा एक बार मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, क्योंकि इस समय है ना बहुत सारे बेटियाँ हैं जो अपने मायके गई हुई हैं और फिर इसी चक्कर में ना अचार लेकर के नहीं जाएँगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। मम्मी-पापा के हाथों का अचार खाना, भाभीयों के हाथों का अचार खाना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, नसीब वालों को ना मिलता है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैं अपना वज़न कैसे बढ़ाऊँ? तो देखिए, एक तो है ना समय के साथ में, ऐज के साथ में ना अपने आप ही है ना वज़न बढ़ने लग जाता है। तो आप या तो है ना उस टाइम का वेट कर लीजिए, और अगर वेट नहीं कर सकते हैं तो रोज़ है ना 1 गिलास दूध लीजिए, गरम करके निभाया, और 2 केले है ना खाइए। तो आपको है ना आपका वज़न जो है वो 1 महीने के अंदर ना बढ़ जाएगा। और यहाँ पर पता है क्या, एक यात्रा निकल रही है ना भोलेनाथ की, और उसके अंदर पता है क्या है कि जो छोटे-छोटे बच्चे भी, और ना बड़े तो हैं ही हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे भी पता है गालों से, इस गाल से लेकर के दूसरे गाल तक है ना सरिया डाल कर के छेद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी महिमा पता है क्या है? छेद तो कर लिया चलो दर्द सह कर के कैसे भी, ये भी है ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, शक्ति है भगवान देते हैं। उसके बाद में जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये सरिया निकालेंगे ना, तो उसके बाद में ये सरियों का जो छेद है वो बहुत से है ना भर भी जाता है। आप सोचिए कितना बड़ा मिरेकल है। हमारे यहाँ पे ना कपड़ों की दुकान पे ना आए थे, तो हमने ना उनसे पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि है ना सरियों से छेद करते हैं, उनके निशान भी हो रहे थे, और बोल रहे थे हम तो बस भभूत लगाते हैं और सही हो जाता है। तो यहाँ पर ना वही वाली ना यात्रा निकल रही है। पास में एक कमेंट और आया था कि जो ये हम 33 बत्ती का दिया जला रहे हैं, वो क्यों जला रहे हैं, और ना कहाँ पर जलाएँ और कैसे जलाएँ? तो देखिए, ये जो 33 बत्ती का दिया है, ये हम 33 कोटि देवी-देवताओं के नाम का जला रहे हैं, और है ना ऐसे कहते हैं कि जब ये दिया जलाया जाता है, तो हमें अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। तो इस दिए को आप ज़रूर जलाइएगा। और कब जलाना है, ये जो पंचरात्रि रहेंगी 11 जून से लेकर के 15 जून तक की, इसके बीच में आप है ना कभी भी इस दिए को जला सकते हैं। और जलाना कैसे है, आपको एक दिया लेना है, उसके अंदर 33 बत्तियाँ बना कर के रखनी है, उनको बाँध लीजिएगा ताकि वो इधर-उधर बिखरे नहीं। आप अलग-अलग करके भी दिए जला सकते हो और अलग-अलग स्थानों पर भी रख सकते हैं, या फिर ना आप एक ही जगह पर एक दिए में रख कर के, और फिर है ना घी से आपको ये बत्तियाँ जलानी है। थोड़े से तिल ज़रूर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, खाली दिया क्योंकि जलाते नहीं हैं। और दिया जलाने के बाद में उस दिए को है ना आसन दे करके और तभी रखिएगा। और दिया कहाँ-कहाँ जला सकते हैं, तुलसा जी पे जला सकते हैं, आप घर के मंदिर में जला सकते हैं, कोई देव वृक्ष है वहाँ पर जला सकते हैं, या फिर मंदिरों में, जैसे आस-पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के जला सकते हैं। इस या फिर जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे नदियों के तट पर जा कर के जला सकते हैं, या आपके खुद का ही जहाँ पानी वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख है ना जला सकते हैं, या फिर है ना आप है ना छत पर, खुली छत पर जा कर के और वहाँ पर पे भी जला सकते हैं। तो इस तरह से आप है ना इस दिए को है ना जला सकते हैं। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था, और मैं यहाँ पे पता है क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक छोटा-सा कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सिलने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि बहुत सारे संत बोलते हैं कि हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए, और ना भगवद गीता में ऐसे लिखा हुआ है कि जो जिस देव को पूजता है ना वो उसी लोक को जाता है, पितरों को पूजो तो पितरों के देव को जाएँगे।
तो इस टॉपिक के ऊपर है ना हम लोग है ना फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा डीप है और अलग से एक व्लॉग बना दूँगी इसके लिए। और यहाँ पर ना अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।